अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैफ मोहम्मद इरफान शाह और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इरफान शाह टेक्निकल 193। आज की वीडियो में क्यूआर कोड के वाईफाई के क्यूआर कोड को डिसेबल करने के बारे में शूट कर रहा हूं। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है वाईफाई के क्यूआर कोड को ऑफ करने का तरीका, जिसका थंबनेल आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये थंबनेल है। इस वीडियो को अगर आपने देखा है और देखने के बाद सेटिंग उसमें बताई है मैंने, उसके मुताबिक अगर आप सेटिंग कर लेते हैं तो आपके वाईफाई का जो क्यूआर कोड स्कैनर है वो काम करना छोड़ देगा, वो क्यूआर कोड स्कैनर काम नहीं करेगा। अब उस वीडियो में जो मैंने सेटिंग बताई है उस सेटिंग के बारे में मुझे कुछ सवालात मौसूल हुए हैं व्हाट्सएप पर। अब आप कहेंगे कि व्हाट्सएप नंबर आपका कहाँ से आया, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा, अगर आप चैनल पर जाएंगे जहाँ सब्सक्राइबर काउंट होते हैं वहाँ पर उसके नीचे आप देखेंगे थैंक्स फॉर आर लवली सब्सक्राइबर लिखा हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस पर जब आप तीर पर क्लिक करेंगे तो चैनल का अबाउट आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद वहाँ पर एक लिंक है कॉन्टेक्ट मी, वहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो क्रोम ब्राउज़र के ज़रिए आप मेरे व्हाट्सएप चैट पर आ जाएंगे, वहाँ से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो उसी तरह मुझे कुछ सवालात मौसूल हुए हैं व्हाट्सएप पर कि सर जो आपने सेटिंग बताई है इसमें कुछ हमें समझ में नहीं आया, या ये मसला है कि हमारे सर से गुजर गई। इस तरह के भी मुझे सवालात आए हैं और कुछ जो सवाल हैं वो सवाल आज मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा और आपको बाकायदा बिल्कुल आसान अल्फाज में और आसान तरीके से आपको समझाऊँगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो वीडियो मुकम्मल समझ में आ जाएगी अगर वो वीडियो आपने पहले देखी है, और अगर वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो देखने के बाद आपको उस वीडियो देखने में बहुत आसानी होगी और फिर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इस वीडियो की मदद से ही आप उस वीडियो को समझ जाएंगे। दूसरे नाज़रीन, देखिए जो मैंने उस वीडियो में आपको बताया है तरीका, उस तरीके के अलावा कोई तरीका भी नहीं है वाईफाई क्यूआर कोड को डिसेबल करने का तरीका। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी आपके सामने वीडियोज़ आ जाएंगी जिनके बहुत सारे व्यूज़ हैं, अच्छे खासे लाखों में व्यूज़ हैं, लेकिन क्यूआर कोड डिसेबल नहीं हुआ। उनसे भी दिखाते हैं वीडियो में, लेकिन आप अगर कोशिश करेंगे तो नहीं होता। मैंने तमाम तजर्बे किए, तजर्बे करने के बाद जब ये जो मुझे सेटिंग मिली, इस सेटिंग पर भी मैंने कई मरतबा प्रैक्टिस की, कई मरतबा तजर्बा किया, फिर वो मैंने वीडियो बनाई जिसका थंबनेल आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस वीडियो के अलावा कोई तरीका नहीं है। अब इस वीडियो के बारे में मुझे जो सवालात मौसूल हुए हैं उनका मैं आपको बआसानी अल्फाज में जवाब दूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। और जो मुझे कमेंट्स मिले, जो मुझे रिप्लाई मिले व्हाट्सएप के ज़रिए, अच्छी बातें, मुझे हौसला अफजाई भी हुई और किसी लोगों ने मुझे समझाया कि सर आपकी बात सर से गुजर गई, या जो भी उन्होंने मुझे कहा मुझे कोई बुरा नहीं लगा उस बारे में। जो कमेंट्स मुझे मिलते हैं उन पर मैं कोशिश करता हूँ कि जो ख़ामी आपने मुझे बताई है तो उसको मैं अपने अंदर से दूर करने की कोशिश करूँ। तो पहला जो सवाल मुझे मौसूल हुआ है वो ये है कि सर क्या डिवाइस मैक एड्रेस पर क्लिक करना ज़रूरी है? जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। आप ये देखेंगे जब अपने वाईफाई को कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने के बाद वाईफाई कनेक्टेड शो हो जाता है आपके पास। उसके बाद वाईफाई पे जब क्लिक करेंगे या बराबर में सेटिंग का ऑप्शन आता है जहाँ पर वाईफाई कनेक्ट आपका शो होता है, कनेक्टेड लिखा आता है। जब आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपको, जैसे कि मैं आपको वीडियो में समझा देता हूँ। ये देखें वीडियो आप देख रहे हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये राउटर कनेक्ट है इरफान शाह टेक्निकल, क्या कहते हैं, इरफान शाह 235, ठीक है। ये राउटर है मेरा, ये भी मेरा राउटर और ये वाला भी मेरा ही राउटर है, इरफान शाह टेक्निकल 193 ये वाला। इस वाले में मैंने क्यूआर कोड को स्कैन को बंद करा हुआ है। इस वाले जो आप देखें अभी कनेक्टेड हुआ हुआ है इरफान शाह टेक्निकल 193, और नीचे देख रहे हैं इरफान शाह MA 235, ये भी राउटर है। अब देखें इस राउटर में आप देखेंगे जब इस पर क्लिक करेंगे, सेटिंग पर क्लिक करने के बाद जब आप देखेंगे, देखिए प्राइवेसी पर आएंगे तो देखेंगे रैंडमस पे क्लिक है और पहले से ही रैंडम पे ही होता है क्लिक। अब इसका आप IP एड्रेस चेक करें और क्या कहते हैं इसका मैक एड्रेस, नीचे आते हैं सेटिंग में, ये एडवांस पे क्लिक करते हैं और ये देख रहे हैं मैक एड्रेस इसका क्या आ रहा है 3307 और IP एड्रेस है 43, आखिर में लास्ट जो है 43। इसको डिवाइस मैक एड्रेस पे क्लिक करता हूँ। ये देखें जब प्राइवेसी पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जब हम डिवाइस पर क्लिक करते हैं, डिवाइस पर क्लिक करने के बाद स्विच एनीवे करेंगे। इसको एनी करने के बाद यानी कि राउटर और डिसकनेक्ट होने के बाद दोबारा से कनेक्ट होगा। दोबारा इसको कनेक्ट करते हैं हम इरफान शाह को। कनेक्ट करने के बाद अब इसका आप देखें ज़रा मैक एड्रेस, डिवाइस मैक एड्रेस क्या जनरेट हुआ है, देखें E251 और IP एड्रेस है इसका क्या आ चुका है 02 यानी कि 0.2।
अब पॉइंट 2 जब आप अपने राउटर पे चेक करेंगे, पॉइंट 2 के साथ कौन सा मैक एड्रेस आ रहा है तो डिवाइस वाला मैक एड्रेस शो हो रहा होगा, वहीं से कॉपी कर कर उसे मैक फ़िल्टर में ऐड कर दें। ठीक है। अब एक जो ख़ास बात बतानी है आपको वही बतानी थी कि जैसे कि अब आपने QR कोड स्कैन बंद किया हुआ, जैसे कि मैंने इसका बंद किया हुआ है QR कोड स्कैनर। अब इसको जब हम कनेक्ट करते हैं, ये कनेक्ट हो चुका है। अब खुदा न खास्ता अगर ये पासवर्ड इसका फॉरगेट हो जाए, ये जैसे कि रिमूव कर देते हैं, फॉरगेट हो जाए, या आपने मोबाइल रीसेट कर दिया, रीसेट करने के बाद अब दोबारा किस तरह से इसको कनेक्ट करेंगे हम, तो इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, आप सीखें। देखिए इस पर जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद इसका पासवर्ड है चैनल 193, ये इसका पासवर्ड है चैनल 193। अब मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, यानी कि कनेक्ट करता हूँ, तो आप देखिएगा कनेक्टिंग इसके चल रही है। देखिए काफ़ी देर कनेक्ट होने के बाद आखिर में आपके पास इस तरह का एरर देगा, यानी कि जैसे कि ये वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा। अब आप इसको ओके कर दें, यहाँ से इसको बैक कर दें। अब आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे कि इरफान शाह टेक्निकल, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कनेक्टिंग। बस कनेक्टिंग करेगा और डिसकनेक्ट हो जाएगा, कनेक्टिंग करेगा फिर डिसकनेक्ट। अब जैसे ही कनेक्टिंग करें ना, वैसे इस पर सेटिंग पर क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको वापस से डिवाइस मैक एड्रेस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि ये रैंडमाइज पे ऑटोमेटिक खुद ही हो जाता है। वापस आपने इसको डिवाइस पर क्लिक करना है, स्विच एनीवे करना है। स्विच एनीवे के बाद ये देखें ये कनेक्टिंग हो चुका है, ये कनेक्टिंग, ये देखें इस पर क्लिक करते हैं, आप देखें, आप देख रहे हैं कनेक्टेड हो चुका है ये। तो ये जो इसमें आप QR कोड ऑफ करेंगे ना, मैक फ़िल्टर ऐड करेंगे, तो उसमें थोड़ा जब दोबारा कनेक्ट करना पड़ जाए, किसी वजह से पासवर्ड रीसेट हो जाए उसका, या मोबाइल रीसेट किया आपने, तो कनेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये थोड़ा आपके माइंड को ऊपर है कि आप टेक्निकल है तो समझ जाएंगे कि क्या फ़ॉल्ट है, क्योंकि डिवाइस मैक एड्रेस पर क्लिक करेंगे फ़ौरन कनेक्ट हो जाएगा, रैंडमाइज से हटाएंगे तो फ़ौरन ये कनेक्ट हो जाएगा, जैसे कि अभी मैंने दिखाया आपको। तो ये आप उम्मीद है तो नाज़रीन जैसे कि इस वीडियो में आप देख चुके हैं कि सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो डिवाइस प्राइवेसी पर क्लिक करेंगे, उसके बाद डिवाइस मैक एड्रेस आ जाता है। तो डिवाइस मैक एड्रेस पर क्लिक करना लाजमी है। अगर आप रैंडमाइज मैक एड्रेस को ही अगर आप कॉपी कर मैक फ़िल्टर में एंटर कर देते हैं तो उससे क्या होगा, फ़िलहाल तो आपका मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा और हो सकता है नहीं भी हो कनेक्ट। अगर हो भी जाता है तो वो फिल वक्त कनेक्ट होता है। खुदा ना खास्ता अगर आपका पासवर्ड फॉरगेट हो जाता है या मोबाइल रीसेट कर देते हैं तो दोबारा उसको कनेक्ट करना नामुमकिन है। वो दोबारा कनेक्ट नहीं होगा, बल्कि दोबारा आपने जिस मोबाइल में पहले से कनेक्ट था उस मोबाइल के ज़रिए आपने अपने राउटर पेज को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद फिर वहाँ से उस वाले मैक एड्रेस को रिमूव करने के बाद दोबारा से मैक फ़िल्टर आपको ऐड करना पड़ेगा, दोबारा मैक एड्रेस, तभी वो काम करेगा। इसी वजह से मैंने आपको कहा कि आप डिवाइस मैक एड्रेस को ही कॉपी करें और कॉपी करने के बाद मैक फ़िल्टर में ऐड कर दें और आपका QR कोड डिसेबल हो जाएगा। सिर्फ इतनी सी ही सेटिंग करनी है, ये 2 काम करने हैं आपने बस। पहला डिवाइस मैक एड्रेस पर क्लिक करना है, उसके बाद जो एड्रेस बनकर आएगा आपके सामने शो होगा डिवाइस मैक एड्रेस, उसको आपने राउटर पेज पर मैक फ़िल्टर सेटिंग में ऐड कर देना, बस QR कोड आपका डिसेबल हो जाएगा। इतना आसान है। दूसरा सवाल मुझे जो मौसूल हो वो ये, अगर किसी मोबाइल में मैक एड्रेस का ऑप्शन ही ना हो। अब जो पुरानी डिवाइसेस हैं उस पर तो मैक सेटिंग का ऑप्शन नहीं है कि मैक फ़िल्टर मैक एड्रेस और डिवाइस मैक एड्रेस और रैंडमाइज मैक एड्रेस, ये 2 ऑप्शन जो पुरानी डिवाइसेस हैं उन पर नहीं है। लेकिन अब जो लेटेस्ट वर्जन जो अब लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं उन तमाम में ही ये सेटिंग दी गई है कि डिवाइस मैक एड्रेस और रैंडमाइज मैक एड्रेस। रैंडमाइज मैक एड्रेस ये होता है कि वो बार बार चेंज होता रहता है, आप उसको अगर ऐड कर देंगे तो वो दोबारा चेंज हो जाएगा। जब भी आप पासवर्ड फॉरगेट करेंगे या मोबाइल को रीसेट करेंगे या राउटर आपका रीसेट हो जाता है तो वो दोबारा से रैंडमाइज चेंज हो जाएगा। लेकिन डिवाइस जो मैक एड्रेस होता है वो आपका चेंज नहीं होता, इसीलिए मैंने आपको बार बार फोकस करवाया कि डिवाइस मैक एड्रेस को ही आपने ऐड करना है। ठीक है। दूसरा सवाल मुझे मौसूल हुआ, क्या इसके अलावा कोई और सेटिंग नहीं है? ये आप YouTube पर भी सर्च कर लें, आपको इसके अलावा कोई सेटिंग नहीं मिलेगी। यही सेटिंग है सिर्फ वाईफाई के QR कोड को डिसेबल करने की, और बहुत आसान सेटिंग है ये, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। दोबारा फिर बता रहा हूँ कि सिर्फ आपने डिवाइस मैक एड्रेस को कॉपी करना है या किसी नोटपैड पर कॉपी कर लें, उसके बाद उसको राउटर पेज में जाने के बाद एडवांस सेटिंग में जाएं, उसके बाद आप जहाँ सिक्योरिटी पर क्लिक करें, सिक्योरिटी पर क्लिक करने के बाद मैक फ़िल्टर एड्रेस आएगा आपके सामने शो होगा, उसमें न्यू पर क्लिक करके वहाँ पर ऐड कर दें। जस्ट इतना सा काम करना है आपने, जिसमें ऐड कर देंगे तो उस आपका वाईफाई QR कोड उस मोबाइल में काम नहीं करेगा। अब दूसरा मुझे सवाल मौसूल हुआ
कि सर ये तो आप सिर्फ अपने व्यूज़ लेने के लिए, वॉचिंग टाइम के लिए आप कर रहे हैं सिर्फ, जबकि WEP सेटिंग पर क्लिक करके QR कोड बंद हो जाएगा। तो ये सेटिंग भी मैं अप्लाई कर चुका हूँ। राउटर पर WEP सेटिंग वो होती है, जैसे कि इसके लिए मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। स्क्रीनशॉट देखें, आप ये देख रहे हैं, इसमें जो शेयर्ड ऊपर ऑप्शन है सबसे सेकंड वाला, फर्स्ट पर ओपन है, और ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपका राउटर से पासवर्ड ख़त्म हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, बिल्कुल फ्री पासवर्ड हो जाएगा। दूसरे में जब आप क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन होता है WEP का। WEP पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पासवर्ड देना होता है 8 हिस्सों का 128 बिट पर या 64 बिट पर। उस पर जब आप पासवर्ड देंगे तो ये पुरानी सिक्योरिटी है। अब लेटेस्ट जो सिक्योरिटी आ चुकी है, इस पर रेड लाइन का निशान आ रहा है, यही सिक्योरिटी लेटेस्ट है। इसके बाद नीचे मज़ीद सिक्योरिटी आ चुकी है, लेकिन उस पर अभी अपडेट नहीं आई है। तो सिर्फ यही सेटिंग है QR कोड को बंद करने की, इसके अलावा कोई और सेटिंग नहीं है। अगला सवाल मुझे मौसूल हुआ कि मैक फ़िल्टर सेटिंग करने से क्या QR कोड शो नहीं होगा? तो ऐसा नहीं है। मैक फ़िल्टर ऐड करने के बाद भी जब आप QR कोड स्कैनर को मोबाइल के ऑप्शन को ऑन करेंगे तो वहाँ पर आपको QR कोड ऑप्शन नज़र आएगा, लेकिन जब उसको कोई स्कैन करने की कोशिश करेगा तो उसके मोबाइल में कनेक्ट नहीं होगा। स्कैन भी हो जाएगा लेकिन कनेक्ट नहीं होगा, वो आपका नेट इस्तेमाल नहीं कर सकता, कनेक्टिविटी कायम नहीं होगी, क्योंकि QR कोड जो जनरेट हो रहा है ना, इससे आपके राउटर का कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही राउटर आपका QR कोड जनरेट कर रहा है, बल्कि QR कोड जो जनरेट हो रहा है ना, ये ऑप्शन आपके डिवाइस में है, मोबाइल डिवाइस में। आपके पास जो मोबाइल है ये आपके वाईफाई के QR कोड को, वाईफाई के पासवर्ड को QR कोड में जनरेट करके दे रहा है। तो ये मोबाइल का ऑप्शन है, इसको हम बंद नहीं कर सकते, बल्कि हम इसकी कनेक्टिविटी को हम ख़त्म कर सकते हैं कि QR कोड आपका जो कभी स्कैन करने की कोशिश करेगा तो स्कैन नहीं होगा। ये सिंपल तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। आप पूरी यूट्यूब पर सर्च कर लें, आपको हज़ारों लाखों वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन अगर QR कोड स्कैन बंद हो जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा कि QR कोड इस सेटिंग से ही बंद हो गया। अगर हो जाए तो मेरे इल्म में भी इजाफा हो जाएगा, मेरी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। अब मुझे बुरा नहीं लगेगा कि आपने मुझे ढूंढ कर दी थी, बल्कि मेरी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। मुझे और अच्छी बातें जो मैं एक सेटिंग पर था, फिर मैं 2 सेटिंग जानने लग जाऊँगा अभी, क्योंकि मैं एक सेटिंग जानता हूँ, फिर 2 सेटिंग हो जाएंगी मेरे पास। तो आप मुझे लाजिम बताइएगा इस हवाले से कि अगर कोई और सेटिंग अगर कोई और सेटिंग हो तो। बाकी फ़िलहाल एक ही सेटिंग है, और इस तरीके से आप अपने राउटर में सिर्फ 8 मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं। 8 के अलावा 9 मोबाइल या 9 डिवाइस ऐड नहीं होंगी, सिर्फ 8 ही डिवाइस ऐड होंगी। एक दफ़ा दोबारा से सुन लें आपने डिवाइस मैक एड्रेस पर क्लिक करना है, उसके बाद जो भी मैक एड्रेस जनरेट होकर आपके सामने आएगा वही आपका डिवाइस मैक एड्रेस है। उसके बाद उसको आप जाकर राउटर में देख लें, राउटर में भी जहाँ पर स्टेटस पर शो होती हैं तमाम डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। जैसे आप रेंडमाइज से हटाकर डिवाइस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक डिवाइस मैक एड्रेस जनरेट हो जाएगा राउटर में। तो वहाँ से कॉपी कर लें या मोबाइल से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद उसको सेटिंग में जाने के बाद, सिक्योरिटी में जाने के बाद मैक फ़िल्टर में जाकर ऐड कर दें, QR कोड बंद हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर इसमें भी आपको कोई गलती महसूस हो तो लाजमी आप मुझे कमेंट करें, कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें। आप मुझे बुरा नहीं लगेगा, बल्कि आपकी बताई हुई गलती को मैं आने वाली वीडियो में दूर करने की कोशिश करूँगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।